बच्चे की कॉपी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का एक नवाचार है और हर साल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड टॉपर बच्चे की कॉपी डालता है विभाग की साइट पर, और उसी विभाग की साइट से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विभाग की साइट से ये कॉपी अपलोड करके आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का एक प्रयास है। तो शून्य से शिखर की ओर बढ़े। हम बच्चे को देख लेते हैं कि आखिर टॉपर बच्चे किस तरीके से लिखते होंगे, मेरिट में आने वाले बच्चे कैसे लिखते होंगे, उनके लिखने का तरीका क्या हो सकता है। तो आज हम वही देखेंगे। तो रो नंबर, यहाँ रो नंबर थे बच्चे के, तो वो गोपनीयता की दृष्टि से हटा दिए गए हैं। रो नंबर और मार्क्स दोनों हटा दिए गए हैं। भूगोल विषय है अपना। सोमवार का दिन था, 22 जून को ये एग्ज़ाम हुई थी हमारी 2020 में। 21 में कोरोना की वजह से हुई नहीं, और अब हमारा सिलेबस है वो चेंज हो गया है थोड़ा सा, यानी एनसीईआरटी सिलेबस है फ़िलहाल हमारे। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि जो टॉपर बच्चे हैं उनका लिखने का तरीका क्या है, उनकी लिखावट की जीवंतता। इसमें बच्चे की लिखावट की जीवंतता देखिए आप, यही हम देख रहे हैं। बाकी तो हमारे खंड ए होगा, वो होगा एबसैदा वाला। 9% होंगे हमारे एबसैदा वाले, जिसमें हम एबसैदा में उत्तर दे सकते हैं। इधर हम देख लेते हैं कि ये परीक्षक द्वारा प्रयोग में क्या आने वाला कॉलम होगा। इधर ये हमारा प्रश्न उत्तर संख्या लिखने का कॉलम होगा। ये खंड ए लगाएंगे, और अब हमें एबसैदा वाले मिलेंगे 9%। तो हम एबसैदा ऐसे भी उत्तर दे सकते हैं, और ऐसे नाम भी लिख सकते हैं। वो अपना तरीका होगा, अपनी शैली होगी, लेकिन शैली में जीवंतता जरूर हो। ये देखिए आप, इस बच्चे की लिखाई स्पष्टता देखिए, स्पष्टता और जीवंतता देखिए। हम यही देख रहे हैं। लिंगानुपात किसे कहते हैं, ये अब भी हमारे जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। सूत्र देखिए, बच्चे ने सूत्र लिखा, स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की संख्या का भाग देंगे और गुणा करेंगे 1000 से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वृहत नगर। ये नगर बस्ती अब भी हमारे टॉपिक हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। वृहत नगर लिखने का तरीका बच्चे का, जनसंख्या 50 लाख से अधिक पाई जाती है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, मेगापोलिस नगर भी कहते हैं। और जैसे टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क उदाहरण भी दिए हैं। बस्ती देख ले, बस्ती कैसे लिखा है। नगरों और गाँवों में कच्ची सड़कों, गलियों आदि किनारे लोगों के कच्चे मकानों के समूह को बस्ती कहते हैं। पशु आधारित उद्योग, बिल्कुल जीवंतता और शैली देखिए बच्चे की। उद्योगों में पशुओं के से प्राप्त कच्चा माल काम में लिया जाता है। उदाहरण भी दिए हैं बच्चे ने इसमें। चमड़ा उद्योग, ऊन उद्योग, 2 परंपरागत ऊर्जा संसाधन, कोयला और पेट्रोलियम। बिल्कुल शानदार तरीका। इसी तरीके से हम भी लिखेंगे और अपनी राइटिंग को प्रभावशाली बनाकर, हमारे अक्षरों में जीवंतता लाकर हम अपने एग्जामिनर को प्रभावित कर देंगे। क्रम का ध्यान रखें। 11, 12 देखो किस तरीके से बच्चे ने क्रम से लिया है। अंडरलाइन करने का तरीका और किस तरह विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। ये प्रश्न हम देखेंगे कि पूर्व पश्चिम गलियारा, अभी भी यहाँ अपने ये पूर्व पश्चिम गलियारा असम से सिलचर, किस तरीके से बच्चे को, एग्जामिनर को बिल्कुल जोर ही नहीं आया, एकदम स्पष्ट दिख रहा है सब कुछ। असम से सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से 3640 किलोमीटर जोड़ता है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को। एग्जामिनर को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही, आसानी से पूरे में से पूरे मार्क्स देगा। एग्जामिनर को जहाँ दिक्कत आएगी, एग्जामिनर जहाँ शब्दों में उलझेगा, वहाँ आपके नंबर कट जाएंगे। आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो एग्जामिनर की सुविधा आपके मार्क्स बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है। तो एग्जामिनर के लिए सुविधा पैदा कर दीजिए। जल स्वावलंबन अभियान लिखने का तरीका आप देखिए, किस तरीके से बच्चे ने अंडरलाइन की है और किस तरीके से इसको डेकोरेट किया है। यह अभियान राजस्थान की जनसंख्या को पेयजल, सिंचाई आदि के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए चलाया गया। जनता और सरकार दोनों की भागीदारी यानी सहभागिता से सुनिश्चित किया जा रहा है। गौड़ जनजाति खंड ब शुरू हो गया। इसी तरीके से खंड का विशेष ध्यान रखें। खंड ब गौड़ जनजाति का निवास पूछा है, तो बच्चे का लिखने का तरीका आप देख लें कि टॉपर बच्चे किस तरीके से लिखते होंगे। प्रश्न 15 में देखो, वर्ताकार प्रतिरूप और रेखीय प्रतिरूप को कितना शानदार तरीके से दिखाया गया है।
तृतीय व्यवसाय, इस श्रेणी में सेवा व्यवसाय भी कहते हैं। वेरी गुड। इस ये तृतीय व्यवसाय, इसको श्रेणी व्यवसाय या सेवा व्यवसाय भी कहते हैं। इसका उदाहरण देखो, बैंक, बीमा, पर्यटन, मनोरंजन। इसी तरीके से आप भी अपने अक्षरों में जीवंतता लाएं और प्रभावशाली राइटिंग के द्वारा टॉप करने की कोशिश करें। विश्व की 4 प्रमुख पाइपलाइन पूछी गई थी, तो ये बताई गई है इसमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ तो किस तरीके से बच्चे ने स्पष्ट किया है, डेकोरेट किया है, किस तरीके से एकदम सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। आप भी इसी तरीके से लिखने का प्रयास करें। अब हमारा मैप है, अब भी हमारे मैप आएगा। 2 नंबर का विश्व का मैप आएगा और 2 ही नंबर का भारत का आएगा। तो इसमें आप ये देखें, वेफ्लो भरना दिया था, साल्ट और सेंटोस, ओसाका, जापान में, तो बिल्कुल साफ साफ भरा है बच्चे ने। 30% मैप पे ज़रूर लगाएं। यहाँ रो नंबर मिटा दिए गए हैं, आप अपने रो नंबर इंटर करें, लिखने हैं आपको। अब ये देखें, भारत का मैप 2 नंबर का आएगा आपके। राजकोट गुजरात में बिल्कुल स्पष्ट भरा है। हुगली पश्चिमी बंगाल में है, वर्धा महाराष्ट्र में है, मदुरै तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से बच्चे ने दिखाने का प्रयास किया, स्पष्ट। उस समय राजस्थान का भी पूछा गया था, तो इसमें बीकानेर, नागौर भर दिए उसने। आगे देखें हम, खंड 6 में बड़े प्रश्न हैं। बड़े प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से आपको देने हैं। पशुचारण, इसको अंडरलाइन करने का तरीका, शैली देखिए बच्चे की। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान लिखा है, तो किस तरीके से विवरणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया है। विवरणात्मक चिन्ह का प्रयोग देखें आप। ये कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, तो इस तरीके से विवरणात्मक चिन्ह का प्रयोग करें। आप अपनी शैली को प्रभावशाली बनाएं और एग्जामिनर को प्रभावित कर दें। एग्जामिनर की सुविधा, आपके मार्क्स। स्पष्ट है कि एग्जामिनर को दिक्कत नहीं आएगी। साफ सुथरा लिखा होगा तो बिल्कुल आपको पूरे में से पूरे मिलेंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय पूछे गए थे, तो देखो इसने 1991 में सन वाइज स्पष्ट किया है, साल वाइज बच्चे ने किस तरीके से लिखने का प्रयास किया। विवाह की आयु में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, अंडरलाइन करने का तरीका, 2 पेन का प्रयोग, एक ब्लू और एक डार्क, काले पेन और ब्लू पेन का प्रयोग किया है। येलो को येलो के ये मार्कर होता है इस प्रकार का, तो उससे डेकोरेट किया है। तो आप इससे भी ना करें तो कम से कम अंडरलाइन, पॉइंट के नीचे अंडरलाइन ज़रूर करें और अपनी कॉपी को प्रभावशाली बनाएं। मनरेगा के प्रमुख लक्ष्य पूछे गए थे, तो मनरेगा के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है और वर्ष 2013-14 में जॉब कार्ड प्राप्त व्यक्तियों की संख्या उदाहरण द्वारा क्लियर किया है। खंड 10 में बच्चे ने 28% से शुरू किया है कि विश्व में जनसंख्या घनत्व प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक ये अभी भी हैं अपने, आप ध्यान से पढ़ लें और बच्चे की शैली से, बच्चे की लिखाई की जीवंतता से, विराम चिन्ह के प्रयोग से, अंडरलाइन करने का तरीका, ये सब आप भी देखें और इस प्रकार कॉपी को लिखेंगे तो एग्जामिनर कहीं भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा और पूरे में से पूरे मार्क्स देने का प्रयास होगा। तो आप इसका लाभ लें। मैंने विभाग की साइट से कॉपी को डाउनलोड करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जियोग्राफी के लिए पहले ही मैंने प्रयास किया है कि बच्चे आपकी बार कोरोना की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं, तो प्रयास किया है पूरा मैंने, आपकी हेल्प की, तो आप भी प्रयास करें। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान के हर कोने तक हर बच्चे को इसकी हेल्प मिले, इस तरीके का आप भी प्रयास करें। लास्ट में कॉपी में समाप्त लिख दें और अपना प्रयास जारी रखें। 4 अप्रैल को हमारा भूगोल विषय का पेपर है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरीके से लिख के आएंगे, पूरे में से पूरे मार्क्स लाएंगे। मेरी शुभकामना आपके साथ है।